तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु सरीन और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिमांशु सरीन फैक्ट्स में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सीआरपीसी सेक्शन 61 से लेकर के 65 तक के बारे में, जिसमें मैंने आपको न्यायालय की उस आदेशिकाओं के बारे में, उन आदेशिकाओं के बारे में बताया था कि जब वो समन जारी करते हैं और आपको विवश होना पड़ता है माननीय न्यायालय के समक्ष आने के लिए। दोस्तों 65 तक मैंने आपको बता दिया था। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि 66 से लेकर के 69 तक के बारे में, कि अगर कोई सरकारी अगर कर्मचारी है या अधिकारी है और उसको समन अगर न्यायालय भेजता है तो किस प्रकार से उसकी तामील होगी। कोई व्यक्ति अगर क्षेत्राधिकार से बाहर है न्यायालय के और उसको समन भेजना है तो किस प्रकार से उसकी तामील की जाएगी, और ऐसे ही अन्य टॉपिक जिस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो चलिए बिना देर किए रहे शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको सेक्शन 65 के बारे में बता दिया है। आज मैं उसके आगे के सेक्शंस के बारे में आपको बताऊंगा। देखेंगे कि 66 सेक्शन में क्या लिखा है। सरकारी सेवक पर तामील, यानी कि जो कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी होगा और न्यायालय को उसको बुलाना होगा और समन जारी करना होगा तो न्यायालय किस प्रकार से करेगा, ये सेक्शन 66 में बताया गया है। तो शुरू करते हैं कि इसमें दो चीज़ें दी गई है कि जहाँ समन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है, वहाँ समन जारी करने वाला न्यायालय मामूली तौर पर समन 2 प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा। बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जो समन है उसकी 2 कॉपीज़, जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, वो 2 कॉपी भेजेगा। और किसको भेजेगा? जिस डिपार्टमेंट में वो व्यक्ति कार्यरत है उसके प्रधान को, यानी कि जो उसका हेड ऑफ द ऑफिस होगा, उसके उस व्यक्ति को 2 कॉपीज़ में वो समन भेजेगा जिसमें वह व्यक्ति सेवक है। और तब वह प्रधान, यानी कि वो जो हेड ऑफ द ऑफिस होगा, धारा 62 में उपबंधित प्रकार से समन की तामील कराएगा। धारा 62 में तामील कैसे कराई गई थी मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछली वीडियो में। अगर आपने ना देखा हो तो पिछली वीडियो देख सकते हैं कि 2 कॉपीज़ में न्यायालय समन भेजता है और उस पर एक पे साइन ले लेते हैं। जो पैरोकार होता है पुलिस वाला, वो समन पे साइन ले लेते हैं। तो इसी प्रकार से वहाँ पर भी होगा, लेकिन ये जो दोनों कॉपीज़ जाएगी, वो जाएगी उस अधिकारी के पास जिस डिपार्टमेंट में वो व्यक्ति काम करता है। यानी कि वो अपने एक पे उसके साइन करा लेगा और दूसरे पे अपने साइन करके न्यायालय को लौटा देगा कि साहब मैंने ये तामील करा दिया। जो ऐसा हस्ताक्षर सम्यक तामील का साक्ष्य होगा। ऐसा हस्ताक्षर से मतलब यहाँ पर उस व्यक्ति के, उस अधिकारी के साइन से मतलब है जिसके पास वो गया था, यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो ये है 66 की सरकारी सेवक पर तामील जो है समन की किस प्रकार से होती है। अब आते हैं 67 में, स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील। कोई व्यक्ति जिसे समन तामील करवाना है, जिसे के लिए माननीय न्यायालय ने समन भेजा है, वो अगर स्थानीय सीमा से बाहर है, बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको बता देता हूँ कि जब ऐसा समन भेजा जाता है या उस व्यक्ति के लिए समन भेजा जाता है तो जो आउट ऑफ द स्टेशन है, तो कोर्ट क्या करती है, वहाँ के मजिस्ट्रेट को, जहाँ पर वो व्यक्ति रहता है या निवास करता है या कारोबार करता है, वहाँ के मजिस्ट्रेट को उस समन की 2 कॉपीज़ भेज देगा। तो ये 67 में मैंने आपको बताया कि स्थानीय सीमाओं के बाहर अगर किसी व्यक्ति से समन की तामील करवानी है तो किस प्रकार से होगी। अब आते हैं दोस्तों 68 में। ऐसे मामले में और जब तामील कराने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत, यानी कि तामील तो करा दिया लेकिन उसका सबूत कैसे आएगा, तो जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता से बाहर की गई है तब, और ऐसे किसी मामले में जिसमें वह अधिकारी जिसमें समन की तामील की है मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है। यानी कि मजिस्ट्रेट को वो सौंप दिया गया था, मजिस्ट्रेट ने समन की तामील करा करके माननीय न्यायालय को भेज दी थी। अब अगर वो व्यक्ति नहीं आता है जिसको समन भेजा गया था, तो ऐसे में क्या होगा, जो उसने साइन करे थे उस ये बात मान ली जाएगी कि उस व्यक्ति को समन की तामील हो गई थी और ऐसा जो साइन है वो ग्राह्य माना जाएगा, यानी कि वो एक्सेप्टेबल होगा तब तक जब तक वो आकर के खुद ये बात ना कह दे कि साहब समन मिला नहीं था, या जो भी अपनी बात रखनी होगी। अगर वो अपनी बात तब तक नहीं रखता तब तक यही मान लिया जाएगा कि समन उसको तामील हो चुका है। तो दोस्तों अब आते हैं आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, साक्ष्य पर डाक द्वारा समन की तामील। ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी है समझना। इसमें देखिए 2 दे रखे हैं विकल्प भी, कि इस पहला देखिए कि इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, यानी कि 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक अगर किसी भी प्रकार से समन भेज दिया गया है, उसके बाद भी अगर न्यायालय कोई पावर है कि उसके साथ साथ, यानी कि अगर पैरोकार भेज दिया या अगर वो ऑफिस ऑफ द हेड ऑफ द ऑफिस को भेज दिया और
अन्य किसी तरीके से भेज दे तो उसके साथ भी कोर्ट को पावर है कि इन सब के साथ साथ वो डाक से भी भेज सकता है। कहाँ पर? जहाँ पर या तो वो व्यक्ति रहता हो जिसको समन की तामील करानी है, या वो व्यक्ति कारोबार करता हो, ऐसी जगह पर समन जो है रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है। अब इसमें सेकंड देखेंगे, जब साक्ष्य द्वारा हस्ताक्षरित की गई तात्पर्यता अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्य यह पृष्ठांकन करे कि साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया है, प्राप्त हो जाता है, तो समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित करता है कि समन की तामील सम्यक रूप से कर दी गई है। यानी कि इस चीज़ को अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मतलब स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि अगर उस व्यक्ति को डाक से समन भेज दिया या डाक कर्मचारी द्वारा ये लिख दिया अपनी रिपोर्ट में कि जी लेने से मना कर दिया, यानी कि समन लेने से इनकार कर दिया है, ये लिख दिया, या फिर वो प्राप्त हो गया उसको, दो ही चीज़ होगी, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो किस कारण से नहीं मिला। अगर उसमें ये लिखा आ गया कि लेने से मना कर दिया है तो समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित करता है कि समन की तामील सम्यक रूप से कर दी गई है। यानी कि अगर आपने समन लेने से मना कर दिया और डाक विभाग के द्वारा ये रिपोर्ट उस पर लग गई कि साहब डाक जो है या समन जो है लेने से मना कर दिया गया, तो ये न्यायालय मान लेगा कि जी आपको समन मिल चुका है, फिर आपका मौका ख़त्म। आप तब ये नहीं कह सकते कि साहब समन नहीं मिला था या जानकारी नहीं थी या ऐसा अभाव था या वो अभाव था, फिर आपका कोई और बहाना नहीं चलेगा। अगर इसमें ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें अगर लिख दिया कि इनकार समन लेने से इनकार कर दिया है, तो मान्य न्यायालय ये मान लेंगे कि आपको समन की तामील हो गई है, यानी कि समन की आपकी जानकारी हो चुकी है। तो दोस्तों ये था मैंने जो आपको बताया 66 से लेकर के 69 तक। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका सेक्शन 70 से लेकर के, जिसमें है गिरफ्तारी का वारंट। गिरफ्तारी के वारंट से रिलेटेड इसमें सारे पॉइंट्स मैं आपको कल बताने वाला हूँ वीडियो में। मेरी एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से फिर से कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है, और आपके कुछ सजेशंस हो, कुछ पूछना चाहें CRPC से, IPC से, CPC से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपकी सभी बातों का जवाब देने के लिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।